हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूपा। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो पेपर आपका फर्स्ट है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, उस पर से मैंने एक टॉपिक पुटअप किया है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रहा है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके श्योर हैं, 100% है, गारंटी के साथ यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और उसमें से मैंने फर्स्ट पेपर में से पुटअप किया है रॉबर्ट एम गैने को मैंने यहाँ टैकल किया है फ्रेंड्स। और देखेंगे कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने चरणों को दिया था और वह जो चरण हैं वह किस किस प्रकार से आते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रॉबर्ट गैने के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं और बेसिक जानकारी के क्रम में हम देखते हैं। तो पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो रॉबर्ट गैने हैं फ्रेंड्स, वह रॉबर्ट गैने अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि रॉबर्ट गैने कहाँ के निवासी थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रॉबर्ट गैने अमेरिका के निवासी थे। अधिगम की श्रेणियाँ, चूंकि रॉबर्ट गैने ने अधिगम की श्रेणियों को 8 भागों में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे अधिगम की श्रेणी की बात करें तो रॉबर्ट गैने द्वारा अधिगम की श्रेणी के लिए 8 श्रेणियां दिए गया था। यानी कि जो अधिगम श्रेणियां जो होती है रॉबर्ट गैने की, वो कितनी होती है आपकी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये होता है आपका 8। कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका 8। ठीक है ना। दूसरा चीज, इनके अनुसार अधिगम किस प्रकार होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट गैने का मानना था कि अधिगम जो होता है हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा सा इनके प्रमुख पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद मैं इस ट्रायंगल पे आऊँगा और ट्रायंगल को हम तोड़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार ट्रायंगल के जो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के अंदर जो बातें आपकी लिखी गई हैं, इनका हर एक का क्या अपना एक मतलब है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख पुस्तकें, कभी कभी पुस्तकों को भी पूछ देता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सो फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा, इनके द्वारा जो पुस्तकें जो लिखी गई थी वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन और कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनके द्वारा 2 पुस्तकें जो है आपका रचित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं फ्रेंड्स हम ट्रायंगल पे। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप कि रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 चरण दे दिए, 8 श्रेणियों में क्या किया था, उनको डिवाइड किया था। यहाँ पे आपका ये पहला श्रेणी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है और ये 8वां है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन भरपूर, एकदम क्वेश्चन की भरमार होने वाली है। देखेंगे कैसे, हर एक स्टेप पे यहाँ पे क्वेश्चन देने को मिलेगा। तो बस 2-4 मिनट का समय आप पेशेंस बनाएंगे 2-4 मिनट तक, उसके बाद देखेंगे आप जो ऑब्जेक्टिव जो है आप खूब ऑटोमेटिकली आप ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका 1 से 4 तक, फ्रेंड्स यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है 1 से 4 तक, फ्रेंड्स यह क्या है आपका निम्न स्तर। क्या है फ्रेंड्स, निम्न स्तर का क्या है आपका अधिगम है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह आपका क्या है, आपका 1 से 4 तक आपका निम्न स्तर का अधिगम है। और निम्न स्तर के अधिगम में यानी कि 1 से 4 तक का जो आपका श्रेणी दी गई है, इसमें जो है आपके तार्किकता और चिंतन का क्या होता है, अभाव होता है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो तर्क व चिंतन का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे यहाँ पे जो है आपका 4 से यहाँ पे 5 से 8 तक, ठीक है ना, यहाँ 5 से 8 तक की जो अधिगम की श्रेणी दी गई है, इसको बोलते हैं उच्च स्तर का अधिगम। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स उच्च स्तर का अधिगम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें पाया जाता है क्या, तर्क भी पाया जाता है व चिंतन भी पाया जाता है। इसमें तर्क और चिंतन क्या होता है आपका, दोनों पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि जो 1 से 4 तक जो श्रेणी है यह निम्न स्तर की श्रेणी है, और निम्न स्तर की श्रेणी में तर्क और चिंतन का अभाव होता है। 5 से 8 तक जाएंगे, यह उच्च स्तर का अधिगम है और इसमें जो होता है फ्रेंड्स तर्क और चिंतन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो आपकी 1 से 3 तक यहाँ पे जो श्रेणी दी गई है,
1 से 3 तक, ध्यान देंगे जो 1 से 3 तक है, फिर से इसको मैं इस श्रेणी को तोड़ रहा हूँ। 1 से 3 तक की जो श्रेणी है यह जो है चाहे पशु हो और चाहे मनुष्य हो, दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि इसके माध्यम से पशु भी और मनुष्य भी क्या कर सकता है, अधिगम कर सकता है। ठीक है, 1 से 3 तक मैं लिख दे रहा हूँ कि मानव व पशु दोनों क्या कर सकते हैं, आपके अधिगम कर सकते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं, आपके अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे फिर से जब आएंगे 1 से 8 तक, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1 से 8 तक के जो चरण है इसमें केवल और केवल मनुष्य क्या करता है, अधिगम करता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से फिर से मैं लिख रहा हूँ, 4 से 8 तक की जो श्रेणी में केवल मानव अधिगम, केवल क्या करता है, मानव अधिगम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे जो आपके दिखाई दे रहा है, आपका जो सबसे लास्ट वाला चरण है जो समस्या हल की बात कर रहा है, अभी सारे पे डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को। यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसको बोला जाता है अधिगम की उच्च श्रेणी है। अधिगम की क्या है यह, अधिगम का उच्च श्रेणी, यानी कि सबसे उच्च श्रेणी का जो अधिगम है वह क्या है, आपका 8वां चरण है, अधिगम का उच्च श्रेणी। ठीक है, अधिगम का क्या है फ्रेंड्स, उच्च श्रेणी है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक करके नीचे से मैं चल रहा हूँ, नीचे से चल रहा हूँ। यहाँ पे संकेत अधिगम फ्रेंड्स, यह सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है। क्या होता है, निम्न स्तर का अधिगम होता है। ठीक है, निम्न स्तर का अधिगम होने के साथ साथ फ्रेंड्स यह जो है आपका जो पावलाव के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि कुत्ते का घंटी का बजने के साथ कुत्ते का लार टपकना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये जो चरण आपका दिया गया है उसमें सबसे निम्न स्तर का जो चरण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो होता है आपका संकेत अधिगम। और संकेत जो अधिगम है वह पावलाव के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे दूसरा जो चरण आपको दिखाई दे रहा है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया फ्रेंड्स यह आपका स्किनर और थर्नडाइक के सिद्धांत पे काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो आपका उद्दीपक अनुक्रिया है वह स्किनर व थर्नडाइक के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है उद्दीपक अनुक्रिया। चलते हैं फ्रेंड्स, अब इसको फिर से मैं तोड़ता हूं इस वाले को। देखिए व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या यह है कि पहला दे रखा है कि संकेत अधिगम। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी स्तर पे अगर बात करें या फिर छोटे क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बच्चों को जब भी सिखाया जाता है तो वह संकेत के माध्यम से दिखाया जाता है। संकेत के माध्यम से सिखाने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि बच्चे को हमको क को सिखाना है और बच्चे को क के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कबूतर को जोड़ करके क को सिखाएंगे। ठीक है, यानी कि कबूतर को जोड़ के आप क्या करेंगे, क को सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को क के बारे में जानकारी नहीं है, तो कबूतर क्या होता है, कबूतर को देख के वह क को सीखना क्या कर देता है, शुरू करता है। आगे देखेंगे आपका आता है उद्दीपक अनुक्रिया। फ्रेंड्स अब क को तो बच्चा जान गया, लेकिन यहाँ पे उद्दीपक की बात कर रहा है, तो उद्दीपक रूपी में आप प्रस्तुत क्या करेंगे, आप क को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे जो अधिगम, यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया है, जब वह संकेत के माध्यम से क को रिलेट किया कि क से कबूतर, ठीक है, लेकिन क से परिचय नहीं है, तो उद्दीपक के रूप में आप किसको प्रस्तुत करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप क को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। अगला है फ्रेंड्स श्रृंखला अधिगम। अब क को सीखने से काम नहीं चलेगा, क को सीखने से काम नहीं चलेगा, तो अगली जो कड़ी होगी आपकी वह एक श्रृंखला में होगी। श्रृंखला को कहीं कहीं श्रृंखला अधिगम को जंजीरीकरण भी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको यही सीखना है कि क को सीखने से ही केवल काम नहीं चलेगा, यानी कि अब आपको शब्दों की या फिर यहाँ पे एक श्रृंखला प्रस्तुत करनी होगी। जैसे कि हो गया आपका क हो गया, ख हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपका ग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स
अगला है शब्द साहचर्य। देखिए शब्द साहचर्य क्या होता है, मतलब चेंज ना हो। मतलब चेंज ना होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं आपके सामने, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए आम हो गया और एक साइड आपने क्या ले लिया, कोई बाल्टी वगैरह ले लिया, तो बाल्टी बाल्टी रहेगा और आम क्या रहेगा, आम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि आम को हम आम ही कहेंगे और बाल्टी को क्या कहेंगे, हम बाल्टी। यानी कि मतलब चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आम को आम कह रहे हैं, बाल्टी को बाल्टी कह रहे हैं। अगला है विभेदन। फ्रेंड्स विभेदन तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब वस्तुओं के जो गुण जो है वह ना बदले। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आम है और बाल्टी है, ठीक है, तो इनमें विभेदन तभी होगा, ठीक है, जब इनके गुणों में क्या हो, आपका चेंज ना हो। जैसे कहने का मतलब है आम आम रहेगा और आपका बाल्टी बाल्टी रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका विभेदन, यानी कि दो चीज़ों में अगर सीधा सीधा बोला जाए तो अंतर की बात कर रहा है, अंतर अंतर रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, विभेदन। संप्रत्यय निर्माण। फ्रेंड संप्रत्यय निर्माण क्या होता है, अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, अंतर को स्पष्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे संप्रत्यय सीखना देखेंगे। फ्रेंड्स संप्रत्यय सीखना क्या होता है, संप्रत्यय सीखना। तो फ्रेंड्स संप्रत्यय सीखना क्या होता है, ध्यान देंगे। जैसे कहने का मतलब यह मार्कर है और फिर मग है, मार्कर है और मग है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम मार्कर को मग बोल रहे हैं, ठीक है, और मार्कर को हम मग बोले और मग को मार्कर बोले। ठीक है, अगर मग को मार्कर बोले, मार्कर को मग बोले, तो इनके बीच क्या एक कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। जब कंसेप्ट नहीं बन पाएगा तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे संप्रत्यय का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मग को मार्कर कहने से या मार्कर को मग कहने से कंसेप्ट वहाँ पे नहीं बन पाएगा, वहाँ पे आपका संप्रत्यय बिल्कुल नहीं बन पाएगा। आगे चलते हैं। अगला है आपका फ्रेंड्स संप्रत्यय निर्माण के बाद सिद्धांत। क्या होता है फ्रेंड, सिद्धांत। और सिद्धांत तभी जनरेट होता है, सिद्धांत तभी बनता है जब आपको संप्रत्यय के बारे में क्या हो, आपको जानकारी हो। और लास्ट है फ्रेंड्स आपका समस्या समाधान। फ्रेंड्स इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आप खुद एक्सपर्ट हैं। लास्ट स्टेप है आपका समस्या समाधान, यानी कि आप सिद्धांत सीख गए, संप्रत्यय सीख गए, ठीक है, ये जितनी भी आपके 7 चरण, इन 7 को सीख जाएंगे तो समस्या समाधान लास्ट चरण है, और समस्या जो समाधान है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने प्रयास किया है कि कम समय में अच्छे कंटेंट्स को आपको देने की। अगर आपके कमेंट्स अगर आएंगे तो इस पर मैं आपके MCQs भी बना दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके कमेंट रहेंगे तो इस पर मैं एक MCQs दे दूंगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें, और जो भी B.Ed से संबंधित जो भी सूचनाएँ होंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।